नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में लगातार इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि बार बार ऐसे शिगुफे छोड़े जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे और यहां की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे एक दो दिन से लगातार इस पर खबर चल रही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तो दूर, जम्मू कश्मीर में जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं उसके लिए भी माहौल तैयार नहीं है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर ग्रुप हाल ही में अभी बीते दिन दिल्ली गया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई, एक कोर ग्रुप के तमाम सदस्यों की, और चर्चा थी कि क्या जम्मू कश्मीर में कारपोरेशन के चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है कि नहीं। दूसरा पहलू यह भी था कि जितनी भी इस वक्त केंद्र सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाब हो पाई है और इसका रिजल्ट क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले जो संसदीय चुनाव हैं 2024 के, उसमें क्या बीजेपी को उसका फायदा होने वाला है या नहीं, इसके ऊपर भी बड़ा गहरा चिंतन मंथन किया गया। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के उस कोर ग्रुप को कड़ी फटकार लगी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी और गृह मंत्री अमित शाह से भी। और बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जब ये मीटिंग लेते हैं उस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं। और अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का दर्द, उसका बड़ा आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई फैसलों पर, एलजी के कई फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी विरोध करना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। दिल्ली जाते हैं नेता, सोचते हैं कि कुछ बातों को दिल्ली में रखा जाए, गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा जाए, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा जाए, लेकिन और भी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तरफ बिठाते हैं और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने एलजी मनोज सिन्हा को बिठाते हैं और पार्टी के उन नेताओं के लिए बोलना तक मुश्किल हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार के कुछ फैसलों की दुश्वारियां भारतीय जनता पार्टी की नब्ज जो है वो बढ़ा देती है, धड़कन बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में और खास करके इस वक्त जम्मू में काम करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी का ग्राफ आखिर बढ़ेगा तो कैसे। कारपोरेशन के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हो पा रही, तो संसदीय चुनावों में मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को बताकर वो किस तरह से केंद्रीय कमान को, गृह मंत्री अमित शाह को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये विश्वास दिलाए कि मोदी सरकार की उपलब्धियां और नीतियां वोट बैंक में कन्वर्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से काम कर रही है। ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। अब अगर हम आते हैं कारपोरेशन के चुनाव को लेकर, लगभग तस्वीर साफ हो गई है। जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे और जो बार बार जम्मू कश्मीर का चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ये कह रहा था कि वोटर लिस्टें जारी की जा रही हैं और एक इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में अब जल्दी चुनावी बिगुल बजेगा और ये कारपोरेशन के जो चुनाव हैं ये तमाम उन लोगों के लिए और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर रहेगा। इस चुनाव में अगर बीजेपी कमाल कर जाती है तो कहीं ना कहीं उसको संसदीय चुनावों में भी एज मिलेगा और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा। लेकिन अब
ये सारी बातें धराशायी हो गई हैं। वो इसलिए कि अब पूरी तरह से तस्वीर साफ होती जा रही है कि बीजेपी संसदीय चुनावों को तो छोड़िए, विधानसभा चुनावों को तो छोड़िए, कारपोरेशन के चुनाव के लिए भी तैयार नहीं है। और लगभग इंडिकेशन आ गया है कि जम्मू कश्मीर में अब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने के भी आसार नहीं लग रहे हैं और बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि कई मुद्दों पर आपने देखा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के निशाने पर, स्मार्ट मीटर्स की आपने बात देखी, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के निशाने पर बीजेपी के नेता और बीजेपी की पूरी जम्मू कश्मीर की यूनिट। टोल के मुद्दे पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो है वो हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है इस वक्त। और उस बीच कविंदर गुप्ता और युवा राजपूत सभा का एपिसोड, उसने बाकी सारी जो कुछ कमियां थी वो भी पूरी कर दी और लगातार जम्मू कश्मीर में और खास करके जो जम्मू एक स्टेक माना जाता है, बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक मेजर स्टेक होल्डर खुद को क्लेम करती है जम्मू में। और कई नेता तो ये भी कहते हैं कि ऑप्शन क्या है जम्मू के लोगों के पास, वो वोट तो हम ही को डालेंगे। और इसलिए बीजेपी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू में मार्जिनलाइज हो गई है, लोगों के निशाने पर है, लोगों के गुस्से और रोष का शिकार हो रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की दिक्कत यह है कि तमाम इन मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं का बोलना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि उस पर बात तक करना भी मुश्किल हो गया। और उम्मीद लेकर जाते हैं नेता दिल्ली कि चलिए वहां ही हम कुछ कोशिश करें, लेकिन वहां से भी डांट फटकार लगती है। और एक बार नहीं, अब तक कई बार ऐसी बातें सामने आई हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे निर्देश देते हैं कि जाइए एलजी साहब के मुताबिक काम करिए और एलजी के फैसलों पर ढोल पीटिए, एलजी के फैसलों पर नाचिए और कहिए कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से तरक्की और विकास की दौड़ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एलजी के खिलाफ कुछ भी सुनने को केंद्र कमान जो है वो बीजेपी की वो तैयार नहीं है। और इनकी हालत ये हो जाती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। और यहां मुश्किल ये हो रही है कि तमाम मुद्दों को लेकर जम्मू के लोगों के बीच जाना, बात करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। और ऐसे में अब करें तो करें क्या? ऐसे में कारपोरेशन चुनाव लड़ने का रिस्क उठाएं तो कैसे? और इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के उस कोर ग्रुप की ओर से पार्टी की हाईकमान को ये इंडिकेशन दे दिया गया कि अगर इस वक्त आप किसी भी तरह का चुनाव करवाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव करवाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिट जाएगी और फिर संसदीय चुनावों में बीजेपी पार्टी के लिए कोई बड़ा वोट बैंक बटोर नहीं पाएगी और विधानसभा चुनावों की तो अभी कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं। चुनावों को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई चलिए कारपोरेशन के चुनाव ही हो जाए, चूंकि कारपोरेशन के चुनाव अभी जो है वो थोड़ी देर के बाद ड्यू हो जाने हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कारपोरेशन के चुनाव होंगे। वहीं इन पूरे हालात को लेकर अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। उमर अब्दुल्ला के बयान आपने सुने होंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो क्लेम कर रही है कि बीजेपी जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा यहां तक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की 80% आबादी एलजी मनोज सिन्हा से पूरी तरह से खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा हमला किया और ये कहा कि 80% लोग जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से खुश नहीं है, लेकिन 80% लोग से भी ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जो है वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा और बीजेपी ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। महबूबा मुफ्ती का भी आज इस पर बयान आया है, जो कारपोरेशन के चुनाव को लेकर
अभी तक तस्वीर साफ हो गई है कि कॉरपोरेशन के चुनाव जो है वो नहीं होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने के आसार नहीं हैं। और महबूबा मुफ्ती ने भी आज बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया और ये कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव न होना ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चौधरी लाल सिंह का भी बयान आया इसी से जुड़ा हुआ और ये कहा कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी इलेक्शन का रिस्क नहीं उठाती। लेकिन आपने सुना होगा बार बार बीजेपी के नेता जो है वो ये कहते हैं कि बीजेपी 365 इंटू 24 यानी 365 दिन और 24 घंटे बीजेपी इलेक्शन मोड पे रहती है और बीजेपी कभी चुनाव से नहीं भागती। उसका जो कैडर है, उसके जो नेता हैं, वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हमने कई बार इन चीजों को बाहर लाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर बीजेपी ये तो कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव के लिए ना तो अब तक उसने कभी इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, ना ही कभी इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दीजिए। जिस तरह से दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव आयोग में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और यहां तक जो है वो उन्होंने अपील की, चुनाव आयोग से भी उन्होंने बैठक की, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी गया और बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दीजिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो वर्बली और ना ही रिटर्न में कभी ये कहा गया चुनाव आयोग से कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते। हाँ, ये तर्क दिया जाता है कि ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि वो चुनाव कब करवाए। हम तो चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कभी भी बीजेपी ने चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा और ना ही कहीं जो है वो कोई डेलीगेशन बीजेपी का चुनाव आयोग के पास गया हो। तो इससे वाकई में लगता है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, लोगों का रोष है, मुद्दों की भरमार है, बेरोजगारी की बात हो, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो और जो इस वक्त माइनिंग माफिया की बात हो, शराब माफिया की बात हो और इस वक्त जम्मू कश्मीर में यूपी बिहारवाद चल रहा है। छोटे से छोटा काम, कारोबार, रोजगार सब पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है और ऐसे हालात में टोल जो है वो टोल मुद्दे पर भी बात हुई। तो इन हालात में वाकई में लगता है कि बीजेपी अगर चुनाव कराने के लिए हामी भरती है तो ये उनके लिए एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगी और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता ऐसी सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो नहीं करता। और इसलिए जम्मू कश्मीर में अब लगभग तस्वीर साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब अर्बन लोकल बॉडीज होने के, चुनाव होने के जो आसार हैं वो ना के बराबर हैं। अब देखना होगा कि अभी भी आप देखिए कि ऑफिशियली बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर किसी भी नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई है। वो अगर देंगे भी तो आमतौर पर जैसा देखा जाता है और सुना जाता है यही कहा जाएगा कि ये तो भाई इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। ये फैसला जो है वो चुनाव आयोग को कर रहा है कि वो चुनाव जम्मू कश्मीर में कब कराता है। लेकिन हकीकत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि इस वक्त मुद्दों को लेकर, इश्यूज को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हाशिए पर है और बीजेपी के तमाम वो नेता जो दम भरते हैं कि वो जम्मू के साथ है, वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के साथ है, जम्मू कश्मीर की तरक्की और रोजगार के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम उन मुद्दों पर जो है वो खड़े रहते हैं, इस तरह के क्लेम किए जाते हैं। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वजनदार नेता जो है वो कहते हैं कि हम तो जम्मू के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर, जितने भी मुद्दे हमने गिनाए, उन तमाम मुद्दों पर वो तमाम नेता, वो बड़े बड़े नेता, वजनदार नेता पूरी तरह से गायब रहे, नदारद रहे। लोग जो है वो सड़कों पर है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जो है जिस तरह से एलजी सरकार फैसले ले रही है, लोग उन फैसलों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं कि वो इन मुद्दों पर बोलना तो दूर, लोगों के साथ खड़े होना तो दूर, बात तक नहीं कर पा रहे। और ऐसे में लगता नहीं कि बीजेपी
जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से चाहेगी कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हों और बीजेपी को उस नंबर से भी, जो उन्होंने सोचा होगा, उस नंबर से भी नीचे के आंकड़े तक ना आ जाना पड़े। इसलिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर और पूरे मुद्दों को लेकर बीजेपी हाशिए पर है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।